ज्या ताकदीनं आपण या मुशायऱ्याचा आगाज केला, तर त्या मुशायऱ्याला एक खूबसूरत असा अंजाम देण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत आगाज सर, डॉक्टर गणेश गायकवाड साहेब. रसिक श्रोते हो, गेल्या 2 तासापासून अगदी मनमुरादपणे प्रफुल्ल आणि विद्यानांच्या या सुंदर निजामतच्या खाली आपण गझलचा आस्वाद घेत आहोत. मला थोडा संकोच वाटला इथे हे अध्यक्षपद भूषवताना, पण मला असं वाटतं की कोई बादशाही एक फकीर को ये एजाज बख्श सकता है. क्या बात है, क्या बात है, मैं क्या बात है. भुयार साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. आणि गझल सादरी करण्यापूर्वी काही 2-3 गोष्टी मला सांगायच्या आहेत की उर्दू गझलकडे मी कसा वळलो. भुयार साहेब आणि सर्व मित्र परिवार सांगू इच्छितो की तो शख्स आज या सभागृहात उपस्थित आहे. माझे मित्र, माझे मोठे बंधू शिवाजी दौरे साहेब. 22-25 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे सर. मी नागपूरवरून बुलढाण्याला सर्जन म्हणून जॉईन झालो आणि एका भगवान ठकांच्या मैफिलीमध्ये आम्ही दोघं बसलो होतो सोबत. तर त्यावेळेस रदीफ, बहर, काफिया, वदन याचं काही ज्ञान नव्हतं मला. पण एक शेर सरांना माझा आवडला होता. तो शेर होता की मित्र शिकायत करतात की रोमॅन्टिक शायरी नहीं करते. एक साधी एक मतलब म्हणा तुम्ही की मिसरा म्हणा की तुम्हारे दिल को चुरा कर कहाँ छुपाऊंगा मैं, तुम्हारे शहर में तो सर छुपाना मुश्किल है. आणि हा शेर ऐकल्यानंतर सकाळी शिवाजी भाऊ सोबत होते. संध्याकाळी 2 दिवसानंतर एक पत्र आलं त्यांचं की गायकवाड साहेब, तुमच्या ज्या रचना मी ऐकल्या त्यांना थोडीशी नजाकतची, थोडीशी बहरची याची आवश्यकता आहे. आणि नाही तर तुमच्यामध्ये मला दुष्यंत, बशीर बद्र यांच्यासारख्या गझलकारांची छाप दिसते. माझ्यासारख्या नवख्या माणसाला फार मोठी प्रेरणा होती. आणि नंतर मधोळ एक पुस्तक दिलं भाऊंनी, उर्दू शिका, त्यांचं लिहिलेलं. आणि त्यानंतर मित्र हो, अली, बे, पे, ते सगळं उर्दू वाचणं लिहिणं शिकून गेलो. आणि एक दिवस काही इल्हाम की तरह एक शेर हुआ उर्दू के मोहब्बत में कि रोशनी दीवारों दर में आ गई है जब से उर्दू मेरे घर में आ गई है. याचं सगळं श्रेय जातं आमच्या भाऊ शिवाजी दौरे साहेबांना. त्यांनी कितीतरी शायर लोकांना प्रेरणास्थाने, म्हणजे जसं मराठीमध्ये प्रेरणादायी आहेत ते उर्दूमध्येही त्यांचं भरपूर मोठं काम आहे. या करोना काळामध्ये एक मतला झाला की गीत गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुश्किलें है मगर मुस्कुराते रहो. गीत गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुश्किलें है मगर मुस्कुराते रहो. और ये नए दौर की कैसी तहजीब है, हाथ धोते रहो, मुंह छुपाते रहो. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात. ये नए दौर की कैसी तहजीब है, हाथ धोते रहो, मुंह छुपाते रहो. गीत गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुश्किलें है मगर मुस्कुराते रहो. और ये नए दौर की कैसी तहजीब है, हाथ धोते रहो, मुंह छुपाते रहो. अब गजल की जो तहजीब यहाँ पर मैंने देखा, मराठी गझलेचं भविष्य फार उज्ज्वल वाटतं मला. भुयार साहेबांच्या या सुंदर आयोजनाला मी सलाम करतो. आणि मला दौरे साहेब फार आजचा एक जे औचित्य आहे, कुठे भुयार साहेब कुठे गेलेत, या इकडे प्लीज प्लीज. एक मराठी गझल सादर करण्याची माझी इच्छा आहे. कारण औचित्य आहे, मराठी गझल संमेलन आहे. आणि तुम्हाला सांगायला हरकत नाही, उर्दूमध्ये वळण्याच्या आधी भाऊंच्या गार्डन्समध्ये शिवाजी दौरे साहेबांच्या मी मराठी गझल सुद्धा लिहायचोय. एक मतला भुयार साहेब, हस्तरेषा पाहणारा वेगळा, हस्तरेषा पाहणारा वेगळा, हात हाती मागणारा वेगळा. हस्तरेषा पाहणारा वेगळा, हात हाती मागणारा वेगळा, कापसाला पिंजणारे नागडे, वस्त्र त्याचे घालणारा वेगळा. कापसाला पिंजणारे नागडे, वस्त्र त्याचे घालणारा वेगळा. आणि पाखरावर रोखलेल्या बंदुका, पाखरांवर रोखलेल्या बंदुका, पीक सारे पळवणारा वेगळा. पाखरांवर रोखलेल्या बंदुका, पीक सारे पळविणारा वेगळा. आणि शेर भुयार साहेब हा तुम्हाला अर्पण करतो शेर मी हा आजच्या मैफिलीमध्ये की या नभी अस्ति असंख्य तारका, या नभी अस्ति असंख्य तारका, पण गझलचा ध्रुव तारा वेगळा. या नभी अस्ति असंख्य तारका, पण गझलचा ध्रुव तारा वेगळा. आणि एक शेर बघा, या अर्धवे माझी हजारो व्यर्थ हो, अर्धवे माझी हजारो व्यर्थ हो, बस तिचा तो एक इशारा वेगळा.
उपस्थिता तो एक इशारा वेगळा. वा वा वा. आणि शेवटचा शेर या गझलचा की शिकविले शाळेमध्ये ते वेगळे, जीवना हा तुझा उतारा वेगळा. क्या बात. शिकविले शाळेमध्ये ते वेगळे, जीवना हा तुझा उतारा वेगळा. क्या बात है, क्या बात है. वा वा. बहुत बढ़िया. थँक्यू, धन्यवाद. मराठी गझल एक 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 मधला एक शेर आता वाचतो फक्त यातला. फार धन्यवाद. खूप वर्षानंतर मराठी गझल सादर केली मी, खूप वर्षानंतर. की हस्तरेषा पाहणारा वेगळा, हात हाती मागणारा वेगळा. हस्तरेषा पाहणारा वेगळा, हात हाती मागणारा वेगळा. कापसाला पिंजणारे नागडे, वस्त्र त्याचे घालणारा वेगळा. कापसाला पिंजणारे नागडे, वस्त्र त्याचे घालणारा वेगळा. पाखरांवर रोखलेल्या बंदुका, पीक सारे पळविणारा वेगळा. पाखरांवर रोखलेल्या बंदुका, पीक सारे पळविणारा वेगळा. हा शेर बघा की या नभी असती असंख्य तारका, पण गझलचा ध्रुव तारा वेगळा. धन्यवाद दोस्तों. एक मतलब ये देखिए, इस दुनिया के ख्वाबों की हम यूं रखवाली करते हैं. इस दुनिया के ख्वाबों की हम यूं रखवाली करते हैं, ये गजल की खातिर सारी रात काली करते हैं. क्या बात है, क्या बात है. वाह वाह. इस दुनिया के ख्वाबों की हम यूं रखवाली करते हैं, एक गजल की खातिर सारी रात काली करते हैं. और जब जब उड़ती है खबरें वो आने वाले हैं बस्ती में. जब जब उड़ती है खबरें वो आने वाले हैं बस्ती में, अपने दिल के सारे कमरे हम भी खाली करते हैं. वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू सर. जब जब उड़ती है खबरें वो आने वाले हैं बस्ती में, अपने दिल के सारे कमरे हम भी खाली करते हैं. और दोस्तों मुझे अक्सर पूछा जाता है कि गजल के मौजू आपको कहां से मिलते हैं. एक अच्छा वाकया है जिससे गजल बनी मेरी. कुछ एक 5-6 महीने, एक साल भर की बात होंगी. एक सज्जन मेरे कैबिन में आए, उनको मैंने जांचा, दवाई वगैरह लिख के दी. जाते थे उन्हें एक शिकायत दर्ज की मेरे पास कि डॉक्टर साहब आपका इलाज तो बहुत अच्छा है बोले, लेकिन आपकी जो रिसेप्शनिस्ट है उसे बात कहने की तमीज नहीं. मैंने क्या हो गया? बोले मैं इतना बिजी आदमी हूँ, इतना रिस्पेक्टेबल आदमी हूँ, और वो कहती है कि आपका नंबर आने को टाइम है, बैठिए, जल्दबाजी मत कीजिए. अरे सर बोले आदमी देखकर बोलना चाहिए. मैं चमक गया, ये तो मिसरा हो गया. आदमी देखकर बोलना चाहिए. क्या बात है. वाह. गजल का मिसरा है ये तो. शायर कहाँ से कुछ भी ढूंढ सकता है. बिल्कुल. फिर मैंने उनको संतुष्ट किया और यकीन मानिए मेरी ओपीडी मैंने 20 मिनट बंद रखा मैंने, और इस गजल को गिरह लगाई मैंने कि बात को बारहा तोलना चाहिए, आदमी देखकर बोलना चाहिए. वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है. बात को बारहा तोलना चाहिए, आदमी देखकर बोलना चाहिए. और क्या तुम्हें ये अभी तक पता ही नहीं, दिल का राज कब कहाँ खोलना चाहिए. वाह वाह, वाह. क्या तुम्हें अभी तक पता ही नहीं, दिल का राज कब कहाँ खोलना चाहिए. और हर कोई फिर तेरा यार हो जाएगा, शहद को लफ्ज में घोलना चाहिए. वाह वाह, वाह. हर कोई फिर तेरा यार हो जाएगा, शहद को लफ्ज. शहद को लफ्ज में घोलना चाहिए. एक मतलब ये देखिए कि आईने को भी शायद उसका चेहरा अच्छा लगता है. आहा. वो यार साहब, आईने को भी शायद उसका चेहरा अच्छा लगता है, जब वो सजने लगती है तो आईना अच्छा लगता है. वाह वाह वाह, क्या बात है. आईने को भी शायद उसका चेहरा अच्छा लगता है, जब वो सजने लगती है तो आईना अच्छा लगता है. और फूलों जैसे लगते हैं राहों के सब काटे मुझको. वाह. फूलों जैसे लगते हैं राहों के सब काटे मुझको, संग तुम्हारे चलता हूं तो रास्ता अच्छा लगता है. वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है. धन्यवाद. कि फूलों जैसे लगते हैं राहों के सब काटे मुझको, संग तुम्हारे चलता हूं तो रस्ता अच्छा लगता है. आणि हा शेर सर्वांना डायसवर इथे सुद्धा आणि आप सगळ्यांना की चाहे जितना सजने दो तुम झूठों को मक्कारों को, चाहे जितना सजने दो तुम झूठों को मक्कारों को, सच की खातिर लड़ने वाला चेहरा अच्छा लगता है. क्या बात है, क्या बात है. मुकर्रर, मुकर्रर. चाहे जितना सजने दो तुम झूठों को मक्कारों को, सच की खातिर लढणे वाला चेहरा अच्छा लगता है. भुयार साहेब हा शेर सगळ्यांसाठी आणि आयोजकांना अर्पण करतो की दात तुम्हारी सर आंखों पर, लेकिन ये भी ध्यान रहे, दात तुम्हारी सर आंखों पर, लेकिन ये भी ध्यान रहे, शायर को भी जेब में थोड़ा पैसा अच्छा लगता है. क्या बात है, क्या बात है. दात तुम्हारी सर आंखों पर, इशारा, इशारा. लेकिन ये भी ध्यान रहे, शायर को भी जेब में थोड़ा पैसा अच्छा लगता है. और शेर देखिए सर की रोग शुगर का है मुझको, लेकिन कौन परहेज करे. रोग शुगर का है मुझको, लेकिन कौन परहेज करे, वो जो खिलाए हाथों से तो मीठा अच्छा लगता है. वाह 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 वाह, क्या रोग शुगर का है मुझको, लेकिन कौन परहेज करे, वो जो खिलाए हाथों से तो मीठा अच्छा लगता है. आणि सर एक मतला हा बघा की
ही गझल मी खास या कार्यक्रमासाठी लिहिली वा. आणि आजचे आपले आयोजक जे आहेत भुयार साहेब हा. त्यांना समर्पित केली मी की चिडिया तितली जुगनू दरिया बादल कर देगा मुझको. हा? वाह. प्रतीक पहा तुम्ही की चिड़िया तितली जुगनू दरिया बादल कर देगा मुझको, उसकी संगत में रहा वो संदल कर देगा मुझको. वाह वाह वाह, क्या बात है, चिड़िया क्या बात है. तितली जुगनू दरिया बादल कर देगा मुझको, उसकी संगत में रहा तो वो संदल कर देगा मुझको. उसने मतलब देखिए कि वो खुद बन जाएगा पत्थर मखमल कर देगा मुझको. हाँ. वो खुद बन जाएगा पत्थर मखमल कर देगा मुझको. मैं पहले ही कहता था वो पागल कर देगा मुझको. क्या बात है, क्या बात है. वो खुद बन जाएगा पत्थर मखमल कर देगा मुझको. मैं पहले ही कहता था वो पागल कर देगा मुझको. और सर्दी के मौसम में भी वो ऐसे बचकर निकलेगा. सर्दी के मौसम में भी वो ऐसे बचकर निकलेगा. लेकर अपने आगोश में कंबल कर देगा मुझको. क्या बात है, क्या लेकर अपने आगोश में कंबल कर देगा मुझको. और दिन रात उठाए फिरता हूं मैं जिसको अपनी पलकों पर. दिन रात उठाए फिरता हूं मैं जिसको अपनी पलकों पर. वो भी अपनी आंखों का एक दिन काजल कर देगा मुझको. वाह वाह वाह. और दोस्तों मेरी गजल का पैशन यह है, अभी भाव ने शेर पढ़ा कि जिनको सुननी है गजल सुना देते हैं. वाह. जिनको सुननी है गजल सुना देते हैं, जो नहीं सुनते उन्हें दिल से दुआ देते हैं. क्या बात है, क्या जिनको सुननी है गजल सुना देते हैं, जो नहीं सुनते उन्हें दिल से दुआ देते हैं. और तन का रोगी है तो करते हैं दवाओं से इलाज. क्या बात. तन का रोगी है तो करते हैं दवाओं से इलाज. मन के बीमार को हम शेर सुना देते हैं. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात. तन का रोगी है तो करते हैं दवाओं से इलाज. मन के बीमार को हम शेर सुना देते हैं. और दौरे साहब यहाँ पर मौजूद है. 2004 में मंदिर बदल न जाए इस गजल संग्रह का प्रकाशन हुआ था. निदा फादली साहब आए थे उसके लिए. क्या बात. उसके सर भी संचालन में थे दौरे साहब. अच्छा. तो तब से मेरी गजल की पहले श्रोता जो रहे हैं मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे. किसी शहनशाह ने जितने जुल्म अपने जनता पर नहीं किए होंगे उतने अन्याय मैंने मेरी पत्नी और मेरे बच्चों पर किए हैं. मेरी गजल के पहले श्रोता रहे हैं वो. अभी गजल का पैशन ऐसा है कि कुछ महीनों पहले हम औरंगाबाद गए थे प्रोजोन में मेरे लिए सूट खरीदने के लिए. मगर मन की बीमारी का इलाज कर रहे थे आप. जी जी जी. तो एक सूट देखा मैंने तो मैंने कहा ये तो बहुत महंगा है 10,000 रुपए का. तो पत्नी ने एक सेंटेंस कहा, चीज अच्छी हो तो पैसा नहीं देखा जाता. मैंने बोला तो मिसरा हो गया गजल का. फिर वही प्रॉब्लम. और यकीन मानिए मैं सूट लेकर ट्रायल रूम में गया, 20 मिनट तक बाहर ही नहीं आया. मैं गजल लिख डाली वहां पर क्या बात है. कि फिर वो सस्ता है कि महंगा नहीं देखा जाता. चीज अच्छी हो तो पैसा नहीं देखा जाता. क्या बात है, क्या बात. फिर वो सस्ता है कि महंगा नहीं देखा जाता. चीज अच्छी हो तो पैसा नहीं देखा जाता. और फासला कम है या ज्यादा नहीं देखा जाता. धुन है मंजिल की तो रास्ता नहीं देखा जाता. क्या बात है, क्या बात. फासला कम है या ज्यादा नहीं देखा जाता. धुन है मंजिल की तो रास्ता नहीं देखा जाता. और यार सच्चा है तो सीने से लगा लो उसको. इश्क में यार का शीरा नहीं देखा जाता. यार सच्चा है तो सीने से लगा लो उसको. इश्क में यार का शिजरा वंश नहीं देखा जाता. तो गजल का सफर ऐसे चलता रहता है. एक मतलब ये देखिए कि आशिक आसेब और अहबाब रात में निकलते हैं. आशिक तो जानते हैं आप, आसेब यानी भूत प्रेत, अहबाब यानी दोस्त. हम लोग कि आशिक आसेब और अहबाब रात में निकलते हैं. जितने भी है दिले बेताब रात में निकलते हैं. क्या बात है, क्या बात. आशिक आसेब और अहबाब रात में निकलते हैं. जितने भी है दिले बेताब रात में निकलते हैं. और दिन में हमसे भी खराब हालत है इनकी. दिन में हमसे भी खराब हालत है इनकी. ये चिराग सितारे महताब रात में निकलते हैं. क्या बात है, क्या बात. क्या बात है. दिन में हमसे भी खराब हालत है इनकी. ये चिराग सितारे महताब रात में निकलते हैं. और शेर देखिए कि उसके बस एक देख लेता हूँ, मिसरा भूल रहा हूं उसमें, देख लेता हूँ. आपण अनुभवत आहोत मित्र हो की काळजाचा कान करून ऐकणं काय असतं आणि सादरीकरण खऱ्या अर्थानं काय असतं. क्या बात है. एक नया मतलब सुनाता हूँ. इरशाद. जिनकी संगत में रहता है तू भी वैसा हो जाएगा. वाह. जिनकी संगत में रहता है तू भी वैसा हो जाएगा.
साथ रहकर फूलों के तू खुशबू जैसा हो जाएगा। जिनकी संगत में रहता है तू भी वैसा हो जाएगा। साथ रहकर फूलों के तू खुशबू जैसा हो जाएगा। और सबको अपना नाम बताकर शोहरत थोड़ी मिलती है। सबको अपना नाम बताकर शोहरत थोड़ी मिलती है। इश्क किसी से कर ले प्यारे जग में चर्चा हो जाएगा। इश्क किसी से कर ले प्यारे जग में चर्चा हो जाएगा। और दिन रात मेहनत करके तूने खूब कमाया धन, लेकिन दिन रात मेहनत करके तूने खूब कमाया धन, लेकिन ध्यान रखे करते करते तू भी खर्चा हो जाएगा। दिन रात मेहनत करके तूने खूब कमाया धन, लेकिन ध्यान रखे करते करते तू भी खर्चा हो जाएगा। और जाने किसने श्राप दिया है सियासत की हर कुर्सी को। जाने किसने श्राप दिया है सियासत की हर कुर्सी को। इस पर जो भी बैठेगा वो गूंगा बहरा हो जाएगा। जाने किसने श्राप दिया है सियासत की हर कुर्सी को। इस पर जो भी बैठेगा वो गूंगा बहरा हो जाएगा। और छोटी बहर में एक मतलब देखिए कि दिन भर पैसा पैसा मत कर। दिन भर पैसा पैसा मत कर, खुद को इतना खर्चा मत कर। दिन भर पैसा पैसा मत कर, खुद को इतना खर्चा मत कर। सबकी नजरों में आ जाएगा, खुद को इतना तन्हा मत कर। सबकी नजरों में आ जाएगा, खुद को इतना तन्हा मत कर। और शेर देखिए कि बेशक बालों को डाई लगा तू, बेशक बालों को डाई लगा तू, लेकिन मुंह को काला मत कर। क्या बात है, क्या बात है। बेशक बालों को डाई लगा तू, लेकिन मुंह को काला मत कर। और एक मतलब ये देखिए कि दीवारों से कान लगाकर बैठे हैं। दीवारों से कान लगाकर बैठे हैं, कहने को सब ध्यान लगाकर बैठे हैं। क्या बात। दीवारों से कान लगाकर बैठे हैं, कहने को सब ध्यान लगाकर बैठे हैं। घर की छत और दीवारें भी नहीं बनी, घर की छत और दीवारें भी नहीं बनी, हम सारा सामान लगाकर बैठे हैं। घर की छत और दीवारें भी नहीं बनी, हम सारा सामान लगाकर बैठे हैं। और फूलों जैसा चेहरा घर कब आएगा, फूलों जैसा चेहरा घर कब आएगा। हम खाली गुलदान लगाकर बैठे हैं, हम खाली गुलदान लगाकर बैठे हैं। और इश्क में मरना इतना आसान थोड़ी है, इश्क में मरना इतना आसान थोड़ी है। हम तो कब से जान लगाकर बैठे हैं। हम तो कब से जान लगाकर बैठे हैं। एक मतलब ये देखिए कि इश्क की मैं तर्जुमानी कर रहा हूं, अनुवाद कर रहा हूं। इश्क की मैं तर्जुमानी कर रहा हूं, इस जमी को आसमानी कर रहा हूं। इश्क की मैं तर्जुमानी कर रहा हूं, इस जमी को आसमानी कर रहा हूं। और चाहते मुझको विरासत में मिली है, चाहते मुझको विरासत में मिली है, काम मैं खानदानी कर रहा हूं। क्या बात। चाहते मुझको विरासत में मिली है, काम ये मैं खानदानी कर रहा हूं। और खार भी अब फूल जैसे लग रहे हैं, खार भी अब फूल जैसे लग रहे हैं, मैं गजल की बागबानी कर रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है। खार भी अब फूल जैसे लग रहे हैं, मैं गजल की बागबानी कर रहा हूं। एक मतलब ये देखिए कि ताकत से अपनी ज्यादा का सामान मत उठा, ताकत से अपनी ज्यादा का सामान मत उठा। कमजर्फ का कभी कोई एहसान मत उठा, कमजर्फ का कभी कोई एहसान मत उठा। और ये शेर देखिए बुयार भाई, ये आपने अनुभव किया होगा कि जिनको तूने बुलाया वो आए नहीं तो फिर, जिनको तूने बुलाया वो आए नहीं तो फिर, उनकी जगह जो बैठे हैं वो मेहमान मत उठा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिनको तूने बुलाया वो आए नहीं तो फिर, उनकी जगह जो बैठे हैं वो मेहमान मत उठा। और इंसान को परखना है तो दिल में झांक ले, इंसान को परखना है तो दिल में झांक ले। दो आंखों के तराजू में इंसान मत उठा, इंसान को परखना है तो दिल में झांक ले। दो आंखों के तराजू में इंसान मत उठा। और एक आखिरी मुकम्मल गजल कि सिर्फ खुश होने के इम्कान से खुश होते हैं, संभावना, सिर्फ खुश होने के इम्कान से खुश होते हैं, हम तुझे मिलने के अरमान से खुश होते हैं। सिर्फ खुश होने के इम्कान से खुश होते हैं, हम तुझे मिलने के अरमान से खुश होते हैं। और शेर देखिए कि ये जहां तेरी परेशानी से होता है खुश, ये जहां तेरी परेशानी से होता है खुश, सिर्फ हम ही तेरी मुस्कान से खुश होते हैं। ये जहां तेरी परेशानी से होता है खुश, सिर्फ हम ही तेरी परेशानी से खुश होते हैं, मुस्कान से खुश होते हैं। और शेर देखिए कि अब हमें तेरे तवज्जो की जरूरत ही नहीं, अब हमें तेरे तवज्जो की जरूरत ही नहीं, ध्यान आए तो तेरे ध्यान से खुश होते हैं। क्या बात है, क्या बात। अब हमें तेरे तवज्जो की जरूरत ही नहीं, ध्यान आए तो तेरे ध्यान से खुश होते हैं।
और तू कभी मिलता नहीं इसका नहीं करते गिला, तू कभी मिलता नहीं इसका नहीं करते गिला, तेरे आशिक तेरे दरबान से खुश होते हैं। वाह 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 वाह। तू कभी मिलता नहीं इसका नहीं करते गिला, तेरे आशिक तेरे दरबान से खुश होते हैं। और इन दिनों, ये करुणा को समर्पित है शेर की, इन दिनों ये भी तरीका है खुशी पाने का, इन दिनों ये भी तरीका है खुशी पाने का, सब परेशान परेशान से खुश होते हैं। वाह 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 वाह। इन दिनों ये भी तरीका है खुशी पाने का, सब परेशान परेशान से खुश होते हैं। और कौन सी मिट्टी से बनते हैं ये आशिक यारब, कौन सी मिट्टी से बनते हैं ये आशिक यारब, जख्म सहते हैं बियाबान से खुश होते हैं, जख्म सहते हैं बियाबान से खुश होते हैं। और इस गजल का आखिरी शेर, अब यही बात परेशान करे है मुझको, अब यही बात परेशान करे है मुझको, लोग मुझ जैसे परेशान से खुश होते हैं। क्या बात है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।